हर घर में शस्त्र होना चाहिए। जो 4.5 करोड़ मुसलमान भारत में रहे थे, उनका भी कहीं न कहीं एक मकसद था। और उन्होंने सहा होगा तो किस तरीके से, किस जज्बे से उन्होंने सहा होगा। मनोरंजन कहीं भी नहीं लगा मुझे। आई थिंक इट्स अ ट्रुथ एंड रियल ट्रुथ। अगर हमें अपने बच्चों को और ये फ्यूचर को अगर जिंदा रखना है तो हमें एक होना पड़ेगा। जो फिल्म में दिखाया गया है, हिंदू मरता है मारता नहीं। निश्चय আমি বাংলাকে ভালোবাসি, আমাদের বাঙালি। ये शानदार मूवी है, बहुत अच्छा। बंगाल से ही हूँ, कोलकाता से बिलोंग करती हूँ। रियलिस्टिक व्यू में दिखाया गया और ओरिजिनलिटी दर्शाई गई। स्टिल वहाँ पे बहुत मुसलमानों को फेवर किया जाता है और हिंदू का रहना बहुत मुश्किल। अच्छी फिल्म है और आगे इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। एक मूवी आई है बंगाल के विभाजन, यानी भारत विभाजन के दौरान बंगाल में विभाजन किस तरह का, या बहुत सारी ऐसी जगह थी, जैसे एक नोलखिया ऐसी कोई जगह थी, वो अभी बांग्लादेश में चली गई है शायद। कौन सी जगह? ये बंगाल फाइल जो मूवी है, जो पश्चिम बंगाल के साथ हमारा जो बंगाल का जो हिस्सा टूटा था, विभाजन हुआ था और पश्चिम बंगाल बना था, उस समय अपने देश के साथ क्या घटनाक्रम घटा था, उस पे मूवी को दर्शाया गया है। जो हमारे इतिहास के अंदर छुपाया गया था, मैं बताया नहीं कि वहाँ पे क्या क्या घटनाक्रम हमारे साथ हुआ था, उसको एक ट्रू स्टोरी के रूप में इसमें बंगाल फाइल्स में लोगों को दिखाया जा रहा है कि हमारे साथ उस समय क्या क्या घटनाएं घटी, किस तरह से कोई राजनीतिक क्षेत्र के दौरान क्या क्या दबाव बनाए गए और हमारा एक हिस्सा जो हमारा अभिन्न अंग था भारत देश का, वो हमारे से टूटकर एक अन्य देश को बना दिया गया। चलिए फिलहाल बाइक रोड देख सकते हैं, एक ओडी से निकली है, ऐसे ही 2 ओडी आज बुक हो रखे हैं। आपसे 1 मिनट बात करूंगा, कैसी मूवी है ये बता दो। बड़ी शानदार मूवी है, बहुत अच्छा है। जो कुछ बातें अपने इतिहास में नहीं दिखाई गई, वो मूवीज़ के माध्यम से हम भारतीयों को जागरूक करने के लिए दिखाई जा रही हैं। बहुत ही बढ़िया है, शानदार। 1947 में लौट गए थे, वैसी यादें आ गई थी? हाँ बिल्कुल 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 चले गए थे। बड़े अच्छे रियलिस्टिक व्यू में दिखाया गया और ओरिजिनलिटी दर्शाई गई है। उस टाइम कैसी है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी फिल्म है और आगे इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। बहुत बढ़िया। पब्लिक के लिए क्या मैसेज है? ये मूवी जो होती है, मैसेज तो होते हैं, वैसे इसमें क्या मैसेज दिखा? ये तो बड़ा ही, एक बार फिर इस देश के अंदर 1947 दोहराया जाएगा और ये ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे देश की डेमोग्राफी बदलती जा रही है, बहुत ही खतरनाक है ये। बंगाल में जो ममता बैठी है, अरे नहीं, ना 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 ना, ममता जो बैठी है, हिंदुओं का दमन कर रही है वो, और उसका इलाज करना ज़रूरी है, क्योंकि और ये हमारा हिंदू भी आज कमज़ोर होता जा रहा है, क्योंकि जो फिल्म में दिखाया गया है, हिंदू मरता है मारता नहीं। अच्छा, जो एक हीरोइन है जो एक अच्छे गांधीवादी विचारों की है, उस हीरोइन के साथ कितनी जुड़ पाई और एक्टिंग कैसी थी, कैसी स्टोरी थी? मैं खुद बंगाल से ही हूँ, कोलकाता से बिलोंग करती हूँ और मैं तो पूरा ही कनेक्ट कर रही थी, बट एकदम ट्रुथ था। और स्टिल वहाँ पे बहुत मुसलमानों को फेवर किया जाता है और हिंदू का रहना बहुत मुश्किल, माने उतना मुश्किल भी नहीं है, पर डे टू डे लाइफ में माइग्रेशन हो रहा है। जैसे हम लोग बाहर आ रहे हैं, कलकत्ते से बाहर आना पड़ रहा है। तो मूवी देख के कहेंगी ভালোবাসি? হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আমি বাংলাকে ভালোবাসি, আমাদের বাঙালি। वैसे बंगाली इतनी टाइट थी, कई जगह तो हमें कैप्शन पढ़ के ही समझ आ रही थी। हाँ निश्चय, अभी मतलब मैं बंगाली जानती हूँ, इसलिए मेरे लिए पढ़ना लिखना बोलना आसान था। बट हाँ, तो चलिए, मूवी मनोरंजन भी था मूवी में या फिर सीरियस ही ना था? मनोरंजन कहीं भी नहीं लगा मुझे। आई थिंक इट्स अ ट्रुथ एंड रियल ट्रुथ। अच्छा, प्रवीण जी हैं पीछे, व्यापारी प्रकोष्ठ से जुड़े रहते हैं, व्यापारियों के साथ जुड़े रहते हैं, क्या कुछ कहेंगे? मूवी 3.5 घंटे के आसपास के समय की, बोरिंग है या फिर एंटरटेनमेंट है, या मूवी का जो प्लॉट है वो बांधे रखते हैं? ये जो मूवी है ये कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, और निश्चित रूप से हमने इससे पहले भी देश के इतिहास में जो जो विगत में घटनाएं घटी है, उनके ऊपर जो फिल्में बनी है, ये जो आज बंगाल फाइल्स हमने देखी है, हमें मालूम ही नहीं था कि भाई बंगाल के अंदर उस समय क्या हुआ, और आज इस मूवी के माध्यम से इस युवा पीढ़ी को और हम लोगों ने देखा, और ये आज़ादी से पहले के जो सीन क्रिएट किए हुए थे, जो हमारे साथ घटा था, आज़ादी के बाद भी आज मुझे ये कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि हम लोग आज भी अंधकार की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये सब कुछ जो दर्शाया जा रहा है, ये एक डर है, और अगर आज भी अगर हम नहीं जागेंगे, एक शब्द उन्होंने बोला इस फिल्म के अंदर,
बटोगे तो कटोगे। और निश्चित रूप से ये शब्द उनके ऊपर, वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे थे, लेकिन आज ये शब्द हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। ये जागरूकता हम लोगों के अंदर आनी चाहिए। सनातनियों को ये सोचना पड़ेगा कि आज अगर हमें अपने बच्चों को और ये फ्यूचर को अगर जिंदा रखना है तो हमें एक होना पड़ेगा। और ये जो विघटनकारी, ये जो लोग हैं, ये जो भारत के टुकड़े करना चाहते हैं, ये जिन्होंने भारत को लूटा, उसकी अस्मिता को लूटा और ये भारत के ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं। आज इस फिल्म ने हमारे को ये दिखाया है कि जो 4.5 करोड़ मुसलमान भारत में रहे थे, उनका भी कहीं न कहीं एक मकसद था। सभी गलत कभी भी नहीं होते, लेकिन ये जो दर्शाया गया और ये जो आज हमने देखा है, ये हमारी पीढ़ियों के लिए एक सबक है। और इससे हमारे को सभी को एकजुटता का एक पाठ पढ़ना चाहिए और उसको अपने भविष्य में, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। पूरे सैनिक बन के निकले हो अंदर से। नहीं, ये सैनिक 1947 में होते तो पाठा की तरह नहीं, आप भी कहीं हमला कर देते। देखिए, आज भी हम व्यापारी हैं, एक बात समझिए, और व्यापारी पहले भी था। और व्यापारी हमेशा जो है, चाहे वो भामाशाह के समय रहा हो, चाहे वो आज की स्थिति है, व्यापारी ने हमेशा, जब भी कोई जंग हुई है या जब भी देश के ऊपर कोई भी तकलीफ आई है, व्यापार वर्ग हमेशा से खड़ा रहा है। और फिर हम तो सनातनी हैं और ये जो जज्बा है, मैं तो यही कहूँगा कि काश हम भी 1973 की जगह 1947 में पैदा हुए होते तो शायद हमने भी इसमें बहुत कुछ किया होता। लेकिन आज भी हम ये सब करने के लिए तैयार हैं। परमात्मा ना करे जीवन में दोबारा ऐसा। भारत सोने की चिड़िया था, भारत सोने की चिड़िया है और भारत सोने की चिड़िया रहेगा। ये लोगों को समझ में नहीं आया था, लेकिन आज 2014 के बाद जो हुकूमत आई है उसने ये दिखाया है। और ये हुकूमत हम तो चाहते हैं कि मोदी जी 2029 नहीं 2034 में भी परमपिता परमात्मा उनको इतना स्वस्थ बनाए कि वो 2029 में तो कमान संभालेंगे, 2034 में भी कमान संभाले। और ये जो विघटनकारी लोग हैं, इनको जो सबक सिखाने का काम आज उनके माध्यम से और उनकी जागृति से हो रहा है, ये निरंतर बढ़ता रहे। मिसेज हैं इनकी, तो आपको मनोरंजन के लिए फिल्म दिखाने लाए थे या इतिहास पढ़ाने लाए थे? आपकी मर्जी थी कि बंगाल फाइल्स ही देखूंगी और वहाँ ऐसा होगा, ट्रेलर वगैरह देख लिया था? इनको तो वैसे आज कहीं बाहर जाना था, लेकिन ये आग्रह हमारा ही था कि अगर आप यहीं हैं तो आप भी चलिए। आज का ये शो हम सबको सपरिवार देखना है। तो मतलब मैं यही एक बात से एक संदेश देना चाहूँगी कि हम सब भारतीय हैं। ये राष्ट्रीय जो एकता की भावना है, ये जब तक हम में प्रज्वलित रहेगी, दीपक की तरह जलती रहेगी, तब तक हम कभी पीछे नहीं हट सकते। हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, आज जो टेक्निक्स है सब कुछ हमें फॉलो भी करना है हमें, लेकिन जो 2-3 बातें इन्होंने तो कहा ठीक है, पर 2-3 बातें और मैं कहना चाहूँगी कि प्रत्येक घर में आज आत्मरक्षा शिविर जो है बेटियों के लिए हमने आयोजित करने, ये आज मैं यहाँ से संकल्प लेके जा रही हूँ। महिलाओं में और बेटियों में, मैं भारत विकास परिषद से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं ये चाहूँगी कि हर घर में शस्त्र होना चाहिए। आत्मरक्षा शिविर जरूर आयोजित हो, सभी प्रशिक्षित हो, अपनी स्वयं की रक्षा हम करना जाने और सीखें। और प्रेस का जो माध्यम था, इसमें दिखाया कि किस तरीके से हम दूसरों को जागरूक, स्वयं जागरूक हो, दूसरों को भी जागरूक हमने करना। वंदे मातरम इस भारत में रहना है तो कहना होगा। अच्छा, आंखों में जोश आ गया कि आंसू आ गए, इमोशनल हो गए इस मूवी को देख? निश्चित रूप से हम माँ हैं तो ममत्व की भावना जो है, मैं सिर्फ बार बार एक ही बात सोच रही थी कि हम तो सिर्फ देख रहे हैं और उन्होंने सहा होगा तो किस तरीके से, किस जज्बे से उन्होंने सहा होगा। उनको मैं प्रणाम करती हूँ। अग्निहोत्री साहब ने रुला दिया बहुत सारी ऑडियंस को, क्या कुछ कहेंगे? मूवी में जो चीज़ देखने आए थे वही मिला है? किस हिसाब से ट्रेलर को देखा और वैसा मूवी में पाया? विवेक अग्निहोत्री की इस प्रकार की तीसरी फिल्म मैं देखने आया हूँ। इस फिल्म में बहुत सारी चीज़ें 1947 उससे पहले की दिखाई गई है, लेकिन एक जो आजकल जो बंगाल में हो रहा है, और बंगाल में आजकल आज़ादी के बाद से हो रहा है, वहाँ पर एक अलग ही कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। जो रूलिंग पार्टी होती है उसके हिसाब से थाना, पुलिस, जज, सब कुछ ये दिखाया गया इस फिल्म में कि सब कुछ मैनिपुलेट होता है। जो उस एरिया का लोकल एमएलए होता है, एमपी होता है, उसके हिसाब से वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, उसके हिसाब से अलग ही रूलिंग चलती है। संविधान की वहाँ पर लगता ही नहीं है कि वहाँ पर देश का कानून चल रहा है।
लगता ही नहीं वहाँ पर देश का कानून चल रहा है या कानून का वहाँ राज है। वहाँ एक अलग ही संविधान चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो हम लोग समाचार पत्रों के माध्यम से देखते चले आ रहे हैं। इस फिल्म में भी लगभग हूबहू वही देखने को मिल रहा है कि वहाँ कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं हो रहा है। एक रूलिंग पार्टी, पहले कम्युनिस्ट थे, आज वो वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार है। एक हत्या हो जाती है और हत्या भी लोकल एमएलए के घर में वो लाश मिलती है, ऐसा इसमें दिखाया गया है। जी, तो आपको लगता है कि ये हालात रियल में, क्योंकि मूवी में जो चीज़ें होती हैं वो उतनी चीज़ें होती नहीं है रियल में, रियलिटी तो होती है, रियलिटी बेस्ड जो मूवी होती हैं, लेकिन उनमें भी मसाला डाला जाता है लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को रिझाने के लिए। देखिए, इसके तथ्यों की जानकारी तो कितनी सच है कितनी है, फिल्म देखने के बाद उसके बारे में पता करने के बाद पता चलेगा। लेकिन जो घटनाएं पीछे बंगाल में हुई हैं पिछले 5 वर्षों के दौरान या 11 वर्षों के दौरान जो घटनाएं घटी हैं, लगभग उन घटनाओं के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जो बातें देखने सुनने को मिलती थी वही इसमें दिखाई पड़ी हैं। इसलिए लगता नहीं है कि इसके अंदर कुछ भी अपनी तरफ से जोड़ा गया होगा। लेकिन क्योंकि लोकल एमएलए के घर में लाश मिलनी, उसके सामने ही मारा जाना, ये इतनी बड़ी तथ्यात्मक त्रुटि कोई फिल्मकार करेगा नहीं, ऐसा लगता है। अच्छा, एक बात मेरे अभी सुनने को मिली है मेरे को कि ये मूवी आप लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी ऑडियंस आती है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाने का आपने प्रॉमिस किया था और वैसा ही किया है। आज 2 में स्पेशली आपकी मूवी फ्री चल रही है। नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिखाई थी हमने। 200 रुपये जो टिकट शुल्क है यहाँ का, वही शुल्क लिया है हमने। और एक्चुअली क्या है कि इस तरह की जो मूवियाँ है ना, वो एंटरटेनमेंट की तो होती नहीं है, वो वास्तविकता से रिलेटेड होती हैं, तो हर व्यक्ति इनको देखने के लिए नहीं आता। और आजकल आप देखेंगे मूवी मैक्सिमम युवा वर्ग देखने आता है, जो 45, 50, 55 वर्ष का आयु का व्यक्ति है, वो मूवी की तरफ नहीं आता है। उसके लिए एंटरटेनमेंट का साधन मूवी नहीं है और बाकी सामाजिक कार्य रहते हैं। तो हमने एक प्रयास किया, क्यों ना इस सत्य के पे आधारित घटना को क्यों नहीं लोगों को दिखाया जाए। उसके लिए हमने एक मैसेज दिया समाज में कि भाई हम उस मूवी को दिखा रहे हैं और हम स्पेशल शो बुक कर रहे हैं उसका। तो हमने सिर्फ समाज में एक मैसेज डाला तो लोग आए और उनके माध्यम से उनको वही टिकट जो यहाँ पे मिलती है वही टिकट हमने उनको दिलवाई। वो दिलवा के हमारे सिर्फ एक समाज को एकत्रित करने का एक साधन दिया, लोगों को जागरूक किया कि इस तरह की मूवी आई हुई है और आपको देखना चाहिए, ये हमारा कार्य रहा है। इस सिनेमा के बाहर हम खड़े थे, यहाँ से बहुत सारी ऑडियंस जो है अभी अपना एंटरटेनमेंट खोज के आई है, अपना इतिहास ढूंढ के आई है बंगाल फाइल्स के माध्यम से। आपने देखा बहुत सारे लोगों ने अपने रिव्यू दिए हैं। आने वाले वक्त में दूसरी मूवीज़ का रिव्यू आपके साथ, या अभिमानी की बहुत सारी खबरें आपके साथ लेकर के आएंगे। हमारी इस वीडियो को देख करके क्या कुछ कमेंट हैं, पर्सनल राय जो लोगों ने यहाँ पे रखी, उनको देखकर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखें। इस वीडियो को शेयर करते हो, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।